नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शुक्र के वक्री होने की। और वक्री शुक्र चल रहे हैं 23 जुलाई से और वो 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। हमने तुला लग्न और राशि के लिए देखा है, अब हम वृश्चिक के लिए बात करेंगे। वृश्चिक लग्न क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, सिर्फ देखिएगा। यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ कि कुंडली के ये 12 स्थान होते हैं। एक पहला जो स्थान है वो ये होता है, यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये पहला स्थान गिना जाता है। और वहाँ पर जो नंबर लिखा है वो आपका लग्न स्थान है, यहाँ ल लिखा है लग्न का। और यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो राशि दर्शाता है। ये 8 नंबर है, यानी 8वीं राशि, और 8वीं राशि का नाम है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। तो ये आपका वृश्चिक लग्न है। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र वक्री स्थिति में क्या फल देंगे। देखिए, शुक्र जो है यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए 7 अगस्त तक वक्री स्थिति में ही है। 23 जुलाई से चल रहे हैं वक्री, 7 अगस्त तक वो सिंह में रहेंगे, लियो में। ये 5 नंबर लिखा है वो लियो, सिंह राशि है। और ये कुंडली का यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्थान 10वां है, यहाँ से 10वां स्थान है। और 10वें स्थान में वक्री शुक्र है सिंह राशि में। क्या फल देंगे, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि वक्री शुक्र आपके जीवन में कर्मस्थान में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आपको अगर कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ अब तक जो स्ट्रेस लग रहा था, सूझ नहीं रहा था, गुरु राहु का एक तरफ चांडाल योग है, दूसरी तरफ आपका छठे भाव में, यहाँ क्योंकि ये छठे भाव में मेष राशि है, वहाँ 1 नंबर होगा, वहाँ गुरु राहु चल रहे हैं, मंगल की राशि, आपका लग्नेश भी मंगल है, और शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है यहाँ से। तो वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस डाल रही है अपने काम में, क्योंकि ये जॉब का स्थान है। तो आपके काम में अभी बदलाव आएगा, आपकी थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा। शुक्र आपको शनि के साथ एक टाइप करके एक आपको रास्ता दिखा के चला जाएगा। देखिए, हर राशि और लग्न के लिए ये नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लिए होगा। कर्मस्थान में वो आपको ऐसा कुछ दे के जा रहा है जहाँ आप को कोई ऐसी आपकी सोच होगी, आपका कोई थॉट होगा, आपकी एक क्रिएटिविटी होगी, कुछ ऐसा होगा, आपका विचार उसको सराहा जाएगा। उसके हिसाब से आप कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा बना लेंगे जिससे लोगों को आपके लिए प्राउड फील होगा। आपका काम जो होगा वर्क प्लेस की, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, तो वहाँ पर आपके लिए ज़बरदस्त एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा कि ही इज़ वेरी गुड। तो आपको अब तक जो स्ट्रेस था काम के मामले में, वहाँ आपको एक कंफर्ट मिलेगा, एक रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करके जा सकता है। और ये सडनली होगा, नॉट इवन आपने सोच के बनाया होगा, कुछ किया होगा। डेफिनेटली आप करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन ये सोच नहीं होगी कि इसका इतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा, इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये शुक्र आपको अचानक से देंगे, स्पीड में देंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो ये अच्छी बात है। पिता के साथ भी आपके लिए अच्छा कुछ बॉन्डिंग क्रिएट हो सकता है। आप पिता के लिए कुछ उनके कंफर्ट के लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। सो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। शुक्र पिता के साथ आपके कॉम्बिनेशंस, कनेक्शंस जो भी हैं वो अच्छे मधुर बनाएगा। अब यहाँ पर शुक्र बैठकर जो स्थान है वो सूर्य का है, और दृष्टि जो है वो बिल्कुल सामने चतुर्थ भाव पे करेगा। यहाँ पर आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है, शनि महाराज बैठे हैं वक्री स्थिति में अपने घर में। कितनी स्ट्रांग पोजीशन है शनि की। शनि आपकी कुंडली में ज़बरदस्त स्थिति में बैठे हैं, वक्री स्थिति में है, शुक्र भी वक्री स्थिति में है। दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके प्रॉपर्टी को, आपके घर को, अगर कोई प्रॉब्लम में है, कुछ बहुत सारे लोग होंगे वृश्चिक लग्न वाले, राशि वाले, जिनकी प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनको कोई धोखा हुआ है, या उनके नाम पे नहीं आई है प्रॉपर्टी अभी, या उनको मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है, वो सारी चीज़ों में क्लैरिटी होगी, और आपके हक का होगा उतना आपको मिल जाएगा डेफिनेट। तो ये शनि शुक्र आपको सडन बेनिफिट देगा, और उसी वजह से आप उस कंफर्ट जोन में आएंगे वो स्ट्रेस से निकल के कि भाई मुझे अच्छा घर मिलना चाहिए, मुझे अपने घर में अपने मन की शांति मिले, उस तरह से रहना है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए कंफर्ट की क्रिएट होगी, और वो आपको
मन की शांति देगा। ये आत्मा का स्थान है, हृदय का स्थान है, और यहाँ पर आपके मन को, आपके हृदय को शांति मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर आपको ये ज़मीन, मकान, वाहन, माता है, यहाँ सुख है, आत्मा है, हृदय है, तो वो सारी चीज़ पर शुक्र का दृष्टि होना, उन सारी चीज़ों में एक कंफर्ट, एक लग्जरी, एक आपके लिए सुख का एहसास होना। यानी कि आप उस घर में रहना चाहते हैं जो आपका खुद का है, या आप उस सिचुएशन में घर में रहना चाहते हैं जहाँ सब कंफर्ट हो, सारी सुख सुविधाएं हो, तो वो शुक्र दिलाएगा आपको। यहाँ पर आपकी माता के लिए आपने कुछ सोचा है तो वो भी हो पाएगा। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस हाउस, वो सारा सुकून आपको मिलेगा। अब शुक्र 7 अगस्त को ट्रांजिट करके भाग्य में रिवर्स चलेंगे। नॉर्मली ग्रह ऐसे चलते हैं, राहु केतु ही रिवर्स चलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पीड में जाके वो यहाँ पहुँच गए थे, अब वापस अपनी गति धीमी करते हुए यहाँ आ रहे हैं वापस कर्क में। और ये आपकी कुंडली का भाग्य स्थान है और 9वां भाव है। ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। शुक्र भाग्य में है, चंद्र के घर में है, एक लक्ष्मी योग करता है, एक अच्छा योग करता है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होगा। आपके जीवन में शुक्र अचानक से सडनली कुछ लेके आएगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये शुक्र है। देखिए, भाग्य से आपको कुछ मिल रहा है। अब भाग्य से जो मिलेगा वो न देने वाले के, कोई आपको सपोज किसी ने कुछ आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कुछ किसी ने दिया, अब वो उनकी ड्यूटी थी कि उनको अब तक ये चीज़ पहुंचानी थी। ईश्वर के हिसाब से, उनके हिसाब किताब में, आपके कर्मों के फल के हिसाब से वो चीज़ आपको भाग्य से मिलनी है। तो वो किसी न किसी रूप में आपको किसी के द्वारा मिली। अब वो मिलने पर आप खुश होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यही चीज़ अभी मुझे और मिलनी चाहिए, यहाँ लालच आएगा, यहाँ आपकी ये भावना आएगी शुक्र की वजह से कि मुझे और मिलना चाहिए, मेरा ये सुख और बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी। नेगेटिव इन द सेंस कि जो आपको मिला है उसका आनंद नहीं मिलेगा, और जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे आप भागेंगे। तो शुक्र यहाँ आपके लिए कुछ दे रहा है, वो आप स्वीकार कीजिए, उसका आनंद लीजिए, तो वो चीज़ आपको बहुत सुखी करेगी। लेकिन जो अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागे कि ये मुझे मिलना ही चाहिए, तो वहाँ कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो शुक्र का हक नहीं है। लेकिन शुक्र आपको लालच में ज़रूर डालेगा, क्योंकि शुक्र भोग विलास का भी ग्रह है, तो आपको उस दिशा में ले जाएगा, तो मत कीजिएगा वो। शुक्र यहाँ से बिल्कुल सामने देखेगा, सप्तम भाव पे, यहाँ से सप्तम भाव जहाँ बैठता है शुक्र, वहाँ से 7वें स्थान में वो देखता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में जब देखेगा तो वो आपकी कुंडली का कौन सा भाव हुआ, तो वो यहाँ से गिना जाएगा। पहला स्थान ये है, 1 2 और 3, तो कुंडली का तीसरा भाव है ये। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि, ये साहस और पराक्रम का भाव है। यहाँ का मालिक 10 नंबर लिखा होगा आपके चार्ट में, शनि है, जो वक्री स्थिति में अपने दूसरे घर में बैठा है, पावरफुल पोजीशन में। तो जो शुक्र शनि के साथ यहाँ बना रहा था, वही रिश्ता यहाँ कुछ बन रहा है। आपके साहस में वृद्धि होगी, आपकी क्रिएटिविटी में, और आपके क्रिएटिव वर्क में। अगर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है तो आप कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, कुछ आपका डिज़ाइन का काम है, कुछ आपका स्कल्पचर है, एनी काइंड ऑफ आर्ट, या फिर आपकी वाणी, आपके विचार, आपका राइटिंग, वो लोगों को पसंद आएगा। आप एक्टर हैं या आप डायरेक्टर हैं या आप कोई पब्लिक फिगर है, ये पब्लिक रिलेशन का भी है, आप एचआर के फील्ड में हैं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आते हैं लोगों के, सपोज़ अब आप बैंक में हैं, अब बैंक में क्या क्रिएटिविटी करेंगे आप, लेकिन पब्लिक रिलेशन में आप आएंगे, बैंक में आप कैशियर हैं, आपके सामने हज़ारों लोग आएंगे, तो वो जो रिलेशन है वो आपका स्ट्रांग बनेगा, उसमें आपको कुछ अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छा कुछ उसमें से आपको कनेक्शंस मिलेंगे, और वो चीज़ आपके लिए आगे चल के बहुत काम आएगी। जो लोग एचआर के फील्ड में हैं उनका भी बहुत बड़ा एक स्टेटस बनेगा, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और आपका जो रेडियस है वो बड़ा हो जाएगा। साहस में वृद्धि होगी, साहस अच्छे होंगे, भाग्य में साहस में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके लिए। तो वृश्चिक वालों के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब शुक्र जो है वो 2 स्थानों का मालिक है। एक तो ये 2 नंबर जहाँ लिखा है वो कुंडली का, अगेन यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव का मालिक है शुक्र।
तो शुक्र सप्तम भाव में मैरिज लाइफ और लाइफ पार्टनर की बात करता है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, रिश्ता तय हुआ होगा तो शादी होगी, रिश्ता तय नहीं हुआ रिश्ता तय होकर तुरंत शादी भी हो जाएगी, ऐसे भी सिचुएशन होंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। सडनली आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो जाएगी, अचानक से होगी और बहुत स्पीड में होगी। तो वक्री ग्रह आपको बहुत कुछ अच्छा देने आ रहा है शुक्र। यहाँ पर आपकी अच्छी पार्टनरशिप होगी। लाइफ पार्टनर के साथ भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस पार्टनर नहीं है तो मिल जाएगा, और है तो उसके साथ अच्छा कुछ बनेगा। यहाँ से बिल्कुल अभी ये जो स्थान है वो यहाँ से गिने तो 12वां भाव है, उसका 7 नंबर वहाँ लिखा है, उसका मालिक भी शुक्र है। तो शुक्र यहाँ का मालिक होकर ये व्यय भाव है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। ये व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। अब विदेश में कुछ ध्यान नहीं रखना है। देखिए, आपका विदेश में अगर आपको तकलीफ़ है तो आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका कर्म सपोर्ट कर रहा है वक्री शुक्र के हिसाब से। आपका काम नहीं बन रहा है तो बन जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है मिल जाएगा, आपका ग्रीन कार्ड हो जाएगा, आपको वहाँ जॉब मिल जाएगा, जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, घर नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, कंफर्ट क्रिएट होगा। आप स्टूडेंट है तो भी आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। सो हर किसी के लिए, आप घूमने जाना चाहते हैं जा पाएंगे, भाग्य से यहाँ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये व्यय भाव है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन उस बजट को ध्यान में रखिएगा जो आपके कंट्रोल में है। विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बजट पे ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़ ये व्यय भाव है, और शुक्र क्या है कि ऐसा ग्रह है कि आपको सुविधा के लिए, आपको सुख के लिए, भोग विलास के लिए, आनंद प्रमोद के लिए कितने भी पैसे खर्च करवा देगा। वो आपके दिमाग को बदल देगा, और वही चीज़ आपको फिर ईएमआई में पे करनी पड़ी, तब वो सारा आनंद दूर हो जाएगा, उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो सिर्फ अपने बजट में रहिएगा, अपनी जेब देख के आगे बढ़िएगा। वीनस जो है ना वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। वो आपको जब सुख सुविधाएं देने लगेगा तो बदले में खर्च के बगैर तो होगा नहीं। तो और यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसमें एक महत्वपूर्ण जो है बात वो ये है महत्व की, कि आपका पर्सनल चार्ट, उसमें अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी रही, वहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट मिला ग्रहों का, तो ये वीनस आपको डेफिनेट सारी चीज़ों में जो हमने बात की बहुत ज़्यादा अच्छा जल्दी रिजल्ट देगा। और आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं उसमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें रुकावटें पैदा करेगी, और आपको जो वीनस 100% देना चाहता है उसमें कम मिलेगा, वो जल्दी देना चाहता है स्लो मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वक्री शुक्र है, डेफिनेट कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा, सडन मिलेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।